सतगुरु महाराज की जय। सनंद ग्रंथ सुंदर साधु जी, प्रकरण 36, चौपाई नंबर 35। सनंदे सनंदे साखियां, तिन साखी साखी पाओ, तिन पाओ पाओ के हरफ का, तुम लीजो दिल दे भाव। सुंदर साधु जी, ये चौपाई कल हमने कंठस्थ करने का चौपाई कहा था। पहले तो ये समझना चाहिए कि तारतम वाणी जो ग्रंथ है दिव्य परम धाम का संदेश है, और इतना महत्वपूर्ण कि प्राण जी बोलते हैं, उदाहरण के लिए आप एक ग्रंथ उठाइए, ग्रंथ के बाद एक प्रकरण उठाइए, प्रकरण के बाद आप एक चौपाई उठाइए, और एक चौपाई उठाने के बाद एक 4 लिटिया 4 चरण होता है, उसे एक चरण उठाइए, एक चरण में 4-5 शब्द या 3 शब्द जो भी है उसके एक शब्द उठाइए, उतना शब्द का भी पाँव भर उठाइए, उसके बाद फिर उसमें भाव जोड़िए, तब जाकर के उसे अर्थ लगता है। कहने का मतलब बहुत बारीकी है, रहा अति बारीक तिना बारीक पर बारीक। जैसे मान लीजिए राश्यामा जी, इतना बोलने में, बोलना तो छोटा बच्चा भी बोलता है, बोलना तो ज्ञानी अज्ञानी सब बोलते हैं, लेकिन संबंधी भी बोलते हैं, असंबंध भी बोलते हैं। संसार में भी एक माँ शब्द में पिता शब्द, माता पिता शब्द, ये संसार का क्या लगता है, ये बहुत सार शब्द नहीं, माता है कि नहीं। ऐसे ही सार शब्दों का लोग बोलते हैं ना, नहीं दुनिया गाली दे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने संबंधी ऐसा बोलते हैं ना, दुनिया याद न करे उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जिनको हमने पेट में 9-9 महीना रखा, हमने जन्म दिया, आज वही ऐसा बात करता है कि तुम घर से निकलो, ये निकलो, तो उतना शब्द में कितना दिल को लेता है। बस ऐसे ही आप ये प्रेम भरे राजी के शब्द को भी एक चौपाई और उसके सिराज ठाकुरान जी प्रथम भाव में विराजमान भय, तहाँ कंचन रंग सिंहासन, तिन्ने के 6 पाए 6 डाँडे, एक एक डाँडे में 10-10 रंग, जेवरों की झलकता है। अब एक एक शब्द में स्वरूप, एक एक शब्द में स्वरूप खड़ा होना, और उस स्वरूप के हृदय का दिल तक पहुंचना, दिल में अपने आत्मा को जोड़ना, ये सारी चीज उसी लाइन से आता है सुंदर सा। इसलिए प्राण जी ने सदगुरु के एक एक वाणी को प्रकाश किताब में याद करते हैं। तो इन्हीं ट्रैक से आप स्वानुभव करिएगा। सनंदे सनंदे साखियां, संबंध से एक साखियां, मतलब एक साखी, एक प्रसंग, एक चौपाई, 3 साखी साखी पाव। अब एक एक चरण का उसका एक पाव हिस्सा लीजिए, 3 पाव पाव के हरफ, एक एक शब्द लीजिए, फिर उसके बाद तुम लीजिए दिल के भाव से ले लो। इस तरह से चौपाई को देखने को बोला। तो आइए चौपाई नंबर 36 में भी अब नूर हक के अंग का होए एक ही ठौर। नूर मतलब प्रकाश, हक का मतलब राज्य का, अंग का प्रकाश, राज्य के अंग अंगों प्रकाश होए एक ही ठौर, एक ही जगह से होता है। इतते दूजे पसरे, तो एक वो एक से दूसरे जगह जाता है, पर 9 वे गाँव और, लेकिन दूसरे जगह नहीं होता है। अब क्या होगा ऐसा, नूर हक के अंग का होए एक ही ठौर।